नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है निफ्टी इंडिया बाजार चैनल पे। निफ्टी इंडिया बाजार की स्पेशल सीरीज जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, ये सीरीज है एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बने। एक प्रोफेशनल ट्रेडर दोस्तों मार्केट में कैसे काम करता है। हर मार्केट कंडीशन के लिए उसके पास अलग प्लान होता है और वो हर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। वो एक स्ट्रैटेजी के तहत काम करता है मार्केट में। तो वो कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। हम पिछले 12 साल से कंटिन्यूस ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपनी आजीविका जो भी खर्चे हैं, जो भी हमने कमाया बनाया, सब ट्रेडिंग से ही बनाया है। तो बहुत से लोगों ने ये सलाह दी कि आप जो यूनिक आपके आइडिया हैं, बिल्कुल जो अलग थ्योरी है आपकी, उसको आप लोगों के साथ शेयर करो। लोगों को पता चलना चाहिए कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे काम करता है। इस मार्केट में जो शोर है, जो हमें सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करवाया जाता है, आप सर्विस ले लो, आप इसको देखो उसको देखो, इन सब चीज़ों से जो मेन थीम है हमारा लर्न, शिक्षा, ज्ञान, रिसर्च, उससे ध्यान भटकाया जाता है। और हम लोग रिटेल में जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, हम लोग भी शॉर्टकट में ज़्यादा खुश रहते हैं कि कोई जल्दी से ऐसा कोई मिल जाए रामबाण कि जिससे हम लोग होली ग्रेल हम जिसको बोलते हैं कि भाई एकदम ऊपर चले जाए। ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, सालों लग जाते हैं मेहनत में। हर ट्रेडर का एक यूनिक आइडिया होता है, अपनी एक थ्योरी से काम करता है वो। हर आदमी ने जिसने अपना रास्ता बनाया, उसने अपनी मेहनत से वो रास्ता तैयार किया होता है। तो ऐसे ही हमने जो ट्रेडिंग में सीखा इतने सालों से और अपनी जो भी यूनिकनेस थी, वो हमने फैसला किया कि हम निफ्टी इंडिया बाजार के जरिए लोगों से शेयर करेंगे। अब वो टेक्निक क्या है, हम इसके हर टेक्निक का एक एपिसोड में जिक्र करते हैं। तो इस एपिसोड में भी हम लोग जिक्र करेंगे कि मार्केट में अक्सर हम लोग न्यूज़पेपर में, समाचार में, टीवी में, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि किसी न्यूज़ के आने पे मार्केट एकदम से बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता है और फिर बड़ी गिरावट उस दिन मार्केट में आती है। जिस दिन भी मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आती है तो हम लोग रिटेल ट्रेडर उस दिन सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। उस नुकसान को प्रॉफिट में कैसे बदला जाए, कैसे एक बड़ी गिरावट वाले दिन को पहचाना जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे उस दिन बड़ा मुनाफा कमाया जाए, वो क्या क्या फिगर होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि आज मार्केट में एक बड़ी गिरावट होने वाली है। तो उस गिरावट को हम लोग कैसे पकड़ें, कैसे क्या क्या डाटा पॉइंट्स हैं, तो जिससे हमें ये पता चलेगा कि आज मार्केट में एक बड़ी गिरावट होगी, तो जिसके लिए हम लोग पहले से ही प्रिपेयर हो सकें। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग कुछ अभी पहले देख लेते हैं कुछ दिन, जैसे दिन बड़ी गिरावट हुई, जैसे ये कैंडल है बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, ये कैंडल है बड़े गैप डाउन के साथ बड़ी गिरावट हुई, ये कैंडल है बड़े गैप डाउन के साथ बड़ी गिरावट हुई। तो ऐसे हम बहुत से मौके देख सकते हैं। ये निफ्टी के ही चार्ट है, हम लोग निफ्टी को ही हमेशा रेफरेंस के रूप में लेते हैं। तो ये देखिए कितने ऐसे चार्ट हैं जहाँ पे बड़ी गिरावट हुई है और इस बड़ी गिरावट को कैसे पकड़ा जाए, पॉइंट क्या है, ये है डिस्कशन का मुद्दा कि इस बड़ी गिरावट को हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं। तो इसके लिए जो हमने लिया है वो लिया है 4 मई 2020, 4 मई 2020। इस दिन मार्केट में लगभग मार्केट 3% गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, 327 पॉइंट के साथ गैप डाउन ओपन हुआ। अब एक रिटेल ट्रेडर 3% निफ्टी को नीचे देख के डर जाएगा, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी मार्केट में खरीदारी। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन मार्केट 3% गैप डाउन ओपन होने के बावजूद भी 6% नीचे जाके क्लोज हुआ, 6% नीचे जाके क्लोज हुआ है। तो ऐसे दिन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, देखिए आप ये चार्ट में दूसरे दिन भी देख सकते हैं। ये मार्केट गैप डाउन के साथ शुरुआत होती है। तो एक तो इसमें जो पहला आइडेंटिफिकेशन जो पॉइंट है वो है जो ओपन पॉइंट होता है निफ्टी का, वो हाईएस्ट पॉइंट होता है। पहला इंडिकेटर तो हमारा यही हो जाएगा कि पहला जो ओपन होता है निफ्टी का वो हाई होता है। तो ऐसे हम आज 5 पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे, 5 पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे, जिसमें हम लोग ये पता करेंगे कि ये कैसे पता चला जाए, बड़े गैप डाउन को कैसे पकड़ा जाए और कैसे एक लॉस वाले दिन को बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जाए। तो इसमें हम लोग जो 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, उसमें पहला पॉइंट होता है ओपन हाई, दूसरा होता है फ्यूचर में लगातार बिकवाली, तीसरा होता है ऑप्शन चेन, उसको भी ऐड करना पड़ेगा। 4 नंबर पॉइंट है आवरली चार्ट, आवरली चार्ट पे कैंडल हर घंटे नया लो बनाती है और उस दिन विक्स पूरा दिन इंक्रीज होता रहता है। तो ये 5 डाटा पॉइंट्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे,
फिर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और ये हम पता करेंगे कि कैसे इस गिरावट को पकड़ा जाए। तो पहले तो आप ये देखिए, ये पूरी कैंडल जितनी भी हैं इनमें ओपन हाई है, हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है वो दिन का हाईएस्ट पॉइंट है। तो इससे क्या चीज़ साबित होती है कि जो बड़ी गिरावट होती है, जिस दिन मार्केट बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता है उस दिन वो ओपन पॉइंट उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो पहला इंडिकेटर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई जो दिन का हाईएस्ट पॉइंट है वो ओपन पॉइंट है। ये एक नंबर आपका पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होता है फ्यूचर और स्पॉट प्राइस, वो पूरा दिन वीक रहता है हमारा। ये देखिए, ये निफ्टी का उस दिन का 4 मई का ये फ्यूचर का और निफ्टी स्पॉट का कम्बिनेशन है, जिसमें ये नीचे वाली लाइन फ्यूचर की लाइन, पूरा दिन निफ्टी फ्यूचर ने डिस्काउंट में ट्रेड किया उस दिन, पूरा दिन डिस्काउंट में ट्रेड किया है निफ्टी फ्यूचर ने उस दिन। तो ये बहुत बढ़िया इंडिकेटर होता है। आप हर घंटे का प्रीमियम नोट कीजिए, अगर प्रीमियम कम हो रहा है या निफ्टी डिस्काउंट बढ़ता जा रहा है तो ये फर्दर वीकनेस का सिग्नल होता है मार्केट में। तो एक ये बहुत बढ़िया इंडिकेटर होता है मार्केट की गिरावट को पकड़ने का। और जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपकी कोई चीज़ मदद कर सकती है तो वो है ऑप्शन चेन। ये 4 मई की ऑप्शन चेन है। ये पहला स्क्रीनशॉट हमने लिया है वो सुबह 9:30 के आसपास लिया है। निफ्टी में जो 9,500 की कॉल थी उसमें पहले आधे का 15 मिनट में 7 लाख शेयर ऐड हो, ठीक है। उसके बाद ये अगला हमने स्क्रीनशॉट लिया 4 मई का, ये लिया है 10:17 पे। तो 9,500 की जो कॉल थी उसमें लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा शेयर ऐड हो गए। फिर अगला हमने स्क्रीनशॉट लिया 11 बजे के आसपास, तो उस समय तक 9,500 की कॉल में 12 लाख शेयर ऐड हो चुके थे। फिर आपने अगला स्क्रीनशॉट जो लिया वो 12 बजे लिया, दिन के बिल्कुल सेंटर में। तो 9,500 की कॉल थी जो, उसमें 13 लाख शेयर ऐड हो चुके थे। फिर हमने जो अगला स्क्रीनशॉट लिया वो 1 बजे के लगभग लिया, तो वहाँ 14 लाख के आसपास शेयर वहाँ पे ऐड हो चुके थे। जो हमने लास्ट उस दिन का स्क्रीनशॉट लिया है वो लिया है 2:24 पे, तो उस समय 15 लाख से भी ज़्यादा शेयर ऐड हो चुके। तो पॉइंट क्या है कि हर घंटे ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता गया। एक ही स्ट्राइक जो मेन स्ट्राइक थी उस दिन की 9,500, पहले घंटे 7 लाख, दूसरे घंटे 10 लाख, तीसरे घंटे 12 लाख, चौथे घंटे 13 लाख, फिर 14 लाख, फिर 15 लाख। हर घंटे 1 लाख शेयर उस स्ट्राइक प्राइस में जुड़ते रहे। तो ऐसे किसी दिन आपको अगर मार्केट को वॉच करना है तो आप ऑप्शन चेन पे बिल्कुल क्लोज वॉच रखिए, हर घंटे वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ऐड होगा। अब एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ आपको, ये आप मंथली जो सीरीज मंथली एक्सपायरी वाले दिन है वो देखिए, यहाँ पे 1 लाख शेयर है, फिर 2 लाख शेयर हैं, फिर 3 लाख के आसपास हो गए और लास्ट में 3 लाख को भी पार कर गए। तो जो कॉल साइड में है वो पूरा दिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। तो ये सेकंड इंडिकेटर होता है उस दिन के लिए कि आपका जो ऑप्शन साइड है, ऑप्शन चेन है, उस पर आप क्लोज वॉच रखिए। अगर हर घंटे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मार्केट क्या है कि और वीकनेस मार्केट में बढ़ेगी। जो तीसरा इंडिकेटर होता है उस दिन के लिए, तीसरा जो इंडिकेटर होता है वो होता है आवरली चार्ट। मार्केट को समझने के लिए आवरली चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब आवरली चार्ट मैं दिखाता हूँ, ये तो शॉर्ट टर्म चार्ट है निफ्टी का उस दिन का, 5 मिनट की कैंडल है, पूरा दिन सस्टेन सेलिंग रही है मार्केट में। और हम आवरली चार्ट भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आवरली चार्ट, ये 4 मई 9:15 का है, ये 4 मई 2:15 का है। हर घंटे निफ्टी ने नया लो लगाया है। तो आवरली चार्ट में जो भी सेलिंग हो रही है उसको देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में बहुत पेन है। हर घंटे मार्केट में नई सेलिंग होती है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है उस दिन के लिए। तो हमने 3 चीज़ डिस्कस कर ली। पहला तो उस दिन जो भी मार्केट का ओपन पॉइंट होगा वो हाईएस्ट पॉइंट होगा। दूसरी चीज़ हमने डिस्कस किया है ऑप्शन चेन। ऑप्शन में हर घंटे कॉल साइड में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, पूरा दिन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। तीसरा जो इंडिकेटर होता है किसी भी दिन की बड़ी गिरावट पकड़ने के लिए वो होता है आवरली चार्ट पे हर घंटे नया लो लगाना। सबसे इंपॉर्टेंट जो 5वां पॉइंट हम लोग 5th पॉइंट जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इनसे भी इंपॉर्टेंट है, और वो है इंडिया विक्स। ये देखिए, ये 4 मई को इंडिया विक्स 28% बढ़ के बंद हुआ, 28%। तो इंडिया विक्स से कैसे पता चलता है मार्केट में वीकनेस है? देखिए, ये पूरा दिन विक्स बढ़ता रहा, लगातार बढ़ता रहा विक्स, और उस दिन विक्स 28% बढ़ के बंद हुआ। और नेक्स्ट जो इंडिकेटर आता है मार्केट में वो आती है मार्केट की ब्रेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेडर को ये समझना, अगर मार्केट में बाइंग आनी है
तो पहले ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी। आप देखिए, हम 4 मई को ओपन हुए थे तो हमारे 1185 शेयर गिरने वाले थे और सिर्फ 205 शेयर बढ़ने वाले थे। तो पूरा दिन मार्केट में वीकनेस रही, किसी भी पॉइंट पे निफ्टी ने कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। ब्रॉडर मार्केट में कहीं भी पूरा दिन कोई स्ट्रेंथ नहीं थी। तो ये एक एडवांस डिक्लाइन रेशो पे एक ट्रेडर को दिन के दौरान नजर रखनी चाहिए। तो अगर मार्केट में पेन है आपका पूरे दिन में, निफ्टी ने पूरा दिन प्रीमियम में वीकनेस है, आवरली चार्ट में हर घंटे नया लो लग रहा है और वीकनेस आपकी ब्रॉडर मार्केट में भी है, कोई इसमें रिकवरी का साइन नहीं है। किसी भी पॉइंट पे निफ्टी ने कोई रिकवरी का साइन नहीं दिया। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं। और ऑप्शन चेन को आप लोग अपडेट करते रहिए, हर घंटे नोट करते रहिए, इमीडिएट स्ट्राइक प्राइस हैं जो भी, तो उसमें आपको अच्छी मार्केट का पता चलेगा कि मार्केट में वीकनेस है कि नहीं है। ये देखिए, ये 5 मिनट की कैंडल है। आप दिन में किसी भी पॉइंट एंटर करते, किसी भी पॉइंट एग्जिट करते, आपको कोई लॉस नहीं था। लेकिन कुछ लोग क्या है कि 3% गैप डाउन ओपन खुलने के बाद उनकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी और उन्होंने सोचा होगा कि हम खरीद लेते हैं, तो वो पूरा दिन लॉस करे, उन्होंने पूरा लॉस ही किया। ट्रेडर ने ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कशन किया होगा, अपने पॉइंट्स नोट किए होंगे। ये सब पॉइंट्स, ये आवरली चार्ट, ये निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर का कॉम्बिनेशन और एडवांस डिक्लाइन रेशो, मार्केट की जो ब्रेथ होती है उसको नोट किया होगा, ऑप्शन चेन, इसको सबको नोट किया होगा। तो ये सब जो ऐसे पॉइंट हैं जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकते हैं। आपको अपनी थ्योरी होनी चाहिए। बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है तो कैसे पकड़ा जाए। अभी बड़ा गैप अप ओपन होगा तो हम उसको भी कभी डिस्कस करेंगे। अपन बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं, बहुत से दोस्त ये सवाल पूछते हैं। इस दिन तो हम एक सब्जेक्ट पे एक एपिसोड बनाएंगे। तो हमने ये फैसला किया है कि हम हर सब्जेक्ट को डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे जो रिटेल भाई हैं वो मार्केट को समझ सकें कि मार्केट में प्रोफेशनली कैसे काम किया जाए। अब आप उस दिन 3% नीचे खुलने के बाद अगर जो डर गया होगा तो उसने और 3% की भी जो कमजोरी है वो मिस की होगी। जिसने सिस्टमेटिकली शॉर्ट किया होगा तो वो पूरा दिन उस दिन इंट्राडे में भी खूब प्रॉफिट बना के उठा होगा। तो इन सब पॉइंट्स को आप लोग डिस्कशन जो अपनी जो ट्रेडिंग है उसमें आजमाएंगे तो आप अच्छी कमाई मार्केट से कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। जो हमारा मकसद है मार्केट को समझाने का लोगों को कि मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को कैसे समझता है। तो हम ऐसी सब्जेक्ट पे ऐसे ही नए नए एपिसोड लेके आते रहेंगे। और आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मॉर्निंग में भी मार्केट खुलने से आधा घंटा पहले अपना आज का सेटअप शेयर करते हैं, जिससे सभी ट्रेडर भाई अपना मार्केट समझ सकते हैं कि आज मार्केट कैसे ट्रेड करेगा। उससे उनको ट्रेडिंग में बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।